आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 बल तथा दाब। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है उत्तर, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। दूसरा है किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला है कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना। दूसरा है धनुर्धर का तीर चलाना। प्रश्न नंबर 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। उत्तर, पहला रबड़ बैंड खींचना। नेक्स्ट है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। प्रश्न नंबर खा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। गा है इसका, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है। इसका घा है, किसी चुम्बक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 4 है इसका, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। तब वह तीर को छोड़ती है तो जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें से हमको छाट कर लिखना है। तो पहला है का धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। खा है इसका, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। इसका गा है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। घा है इसका, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो पहला है का रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो इसका उत्तर है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशी है, अर्थात पेशीय बल है तथा बल नींबू पर लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। खा है इसका, दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो इसका उत्तर है, दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। इसका गा है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो इसका उत्तर है, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार असंपर्क बल वस्तु है। जिस पर बल लग रहा है वह हुक कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। इसका घा है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की क्षण बाधा को पार करना। तो इसका उत्तर है, यहाँ धावक के दौड़ने गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है, इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है।
प्रश्न नंबर 6 है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर है इसका, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक फुलाए हुए गुब्बारे का संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। उत्तर है इसका, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। प्रश्न नंबर 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। उत्तर है, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम, पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल नेट बल शून्य है। प्रश्न नंबर 9 है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। उत्तर है, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल हैं। पहला है वायुमंडल द्वारा घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्व बल। प्रश्न नंबर 10 है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है, तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है पानी का दाब, दूसरा है पृथ्वी का गुरुत्व, तीसरा है रबड़ के बल्ब की आकृति, चौथा है वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।